अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से गेम डेवलपमेंट इन पाइथन 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस गेम डेवलपमेंट इन पाइथन 3 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक छोटी सी पोंग गेम क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसका मैंने 5 दिन पहले आपको अपनी कम्युनिटी टैब में एक डेमो पिक्चर एनिमेटेड पिक्चर पोस्ट करके बताया था। इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये जो डेमो है ये नज़र आ रहा होगा हमारी कम्युनिटी टैब में। आप भी आकर इसको चेक कर सकते हैं और मैंने लिखा था कि हिट लाइक ऑन दिस पोस्ट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न हाउ टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ गेम्स इन पाइथन 3 ऑफ कोर्स इन उर्दू एंड हिंदी लैंग्वेज। तो ये हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में ट्यूटोरियल होगा, जो कि इस गेम को हम इसमें कम्प्लीटली इस वीडियो ट्यूटोरियल में डेवलप करेंगे विद स्कोर, विद पैडल मूवमेंट, विद बॉल डायरेक्शन एंड मूवमेंट। तो 5 लोगों ने कमेंट किया और 28 इस पर लाइक्स आए। दैट इज़ प्रिटी गुड एज़ कम्पेयर टू हमारे जो 10,000 सब्सक्राइबर हैं। तो चलिए दोस्तों, बगैर कोई देर किए, बगैर आपसे कहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सेटअप कर लेते हैं स्क्रीन को। तो यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर pong.py की फ़ाइल ओपन है, जिसमें हम अपना कोड क्रिएट करेंगे सारा। तो सबसे पहले हम टर्टल मॉड्यूल के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनको इंपोर्ट करते हैं। तो फ्रॉम टर्टल इंपोर्ट टर्टल कॉमा स्क्रीन कॉमा पेन। सो पेन आपने इससे पहले यूज़ नहीं किया ना, इसका मैंने बताया। तो पेन की मदद से हम चीज़ें राइट कर सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट जो है ऑन द स्क्रीन विद स्पेसिफिक फॉन्ट, कलर एंड साइज़ हम जो है वो राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे मेन 3 जो कंपोनेंट्स हैं इस टर्टल मॉड्यूल में से, इनको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन का सेटअप करते हैं। तो सेट एस इज इक्वल टू स्क्रीन कर लेते हैं, कैपिटल एस विद कैपिटल एस स्क्रीन लिखेंगे। एस डॉट सेटअप कर लेते हैं 800 बाय 600 और एस डॉट स्क्रीन साइज़ इससे थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको हम 780 कर लेते हैं और इसको हम 580 कर लेते हैं। तो ये हमने स्क्रीन साइज सेटअप कर लिया। इसके बाद यहाँ पर हम एस डॉट ट्रेसर को ज़ीरो कर देंगे ताकि ये ऑटोमेटिक उसको ट्रेस ना करे और ड्रॉ ना करे कुछ भी। तो वाइल ट्रू ये स्टेटमेंट हमें लिखनी है ताकि हम उस स्क्रीन को अपडेट भी कर सकें, और इस अपडेट ट्रू में हम काफ़ी सारा कोड भी आज लिखने जा रहे हैं। तो ये दोस्तों हमारा हो गया बेसिक स्क्रीन का सेटअप। तो अब हम इस पर जो है इसका कलर, सॉरी, हम कलर भी चेंज कर देते हैं। एस डॉट बी जी कलर इज ब्लैक। तो जो हमने अपने डेमो की स्क्रीन का था वो ब्लैक। और इसके बाद एस डॉट टाइटल एट द रेट पोंग, या लिखते हैं पोंग गेम बाय एट द रेट PWSPKJLM। तो ये हमने इसका जो टाइटल दे दिया। इसके बाद हम यहाँ पर जो है वो एक टेक्स्ट ड्रॉ करेंगे इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन, ताकि उसमें लिखेंगे प्रेस स्पेस बार टू स्टार्ट द गेम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एस डॉट लिसन, और यहाँ पर इससे ऊपर हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं स्टार्ट गेम। तो इस फंक्शन के अंदर हम अपना सारा कोड जो ज़रूरत होगी उसको लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे एस डॉट ऑन की प्रेस और स्टार्ट गेम, और यहाँ पर हम स्पेस मेंशन कर देंगे कि जैसे हम स्पेस प्रेस करेंगे तो ये गेम जो है ये हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हमें तीन चीज़ें चाहिए, बल्कि 4 चीज़ें चाहिए। 2 पैडल्स चाहिए जो लेफ़्ट एंड राइट पर हमने सेटअप करने हैं, एक बॉल चाहिए जो सेंटर में होगा, और एक हमारे पास टेक्स्ट होगा जो कि 2 दफ़ा लिखा जाएगा, एक मिडल में और एक फिर टॉप पर, जिसमें हम प्लेयर ए और प्लेयर बी का स्कोर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो बॉल को ड्रा कर लेते हैं। सो बॉल इज़ इक्वल टू टर्टल, और इसको हम सर्कल रखेंगे, और स्टार्ट में इसकी जो विजिबल है वो फॉल्स कर देंगे। इसको हमने विजिबल नहीं रखना तमाम ऑब्जेक्ट्स को। सो पैडल ए कह लेते हैं एक को, और ये भी हमारा टर्टल होगा, और इसका जो है वो स्क्वेयर होगा जो डिज़ाइन है, और ये भी विजिबल फॉल्स होगा। और पैडल बी इज इक्वल टू टर्टल, और इसका भी जो है वो स्क्वेयर ही होगा, और ये भी विजिबल फॉल्स होगा। इसके बाद हमें यहाँ पर स्कोर
चाहिए ए का जो स्टार्ट में ज़ीरो होगा और स्कोर बी जो है वो भी ज़ीरो होगा। इसके बाद बॉल की डायरेक्शन जो एक्स एक्सिस पे होगी वो हम 2 रखेंगे ताकि वो 2 पिक्सल की मदद से मूव करे। फिर बॉल डॉट डी वाई जो रखेंगे वो भी हम 2 रख देंगे। तो ये हमने मेश में इनिशियल सेटअप कर लिया। अब हम जैसे ही की प्रेस करेंगे ये वाली स्पेस की, तो बल्कि हमें यहाँ पर एक पेन भी ले लेते हैं। तो पेन इज इक्वल टू टर्टल, और इसको भी हम स्क्वायर लिख सर्कल ले देते हैं और इसको भी विजिबल फॉल्स कर देते हैं। अब इस पेन की मदद से हम यहाँ पर कुछ भी राइट कर सकते हैं इन द मिडल, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है जितने भी टर्टल्स होते हैं वो मिडल में होते हैं। सो पेन डॉट राइट लिखेंगे प्रेस स्पेस बार टू स्टार्ट द गेम, और उसके बाद यहाँ पर हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, सेंटर लाइन कर देंगे। और इसके बाद इसकी फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी है इज इक्वल टू, इसको हम देंगे टुपल्स। तो टुपल्स में पहले हम इसको देंगे फ़ॉन्ट नेम, तो फ़ॉन्ट नेम इज़ एरियल। फिर इसका फ़ॉन्ट साइज़ वो हम 22 दे देते हैं। फिर इसकी विड्थ मतलब नॉर्मल है, बोल्ड है या क्या है, तो हम इसको बोल्ड दे देते हैं। तो ये अब स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा। और जैसे ही हम जो है वो स्टार्ट गेम करते हैं तो हमें यहाँ पर जो पेन डॉट हाइड टर्टल कर देंगे तो जो पेन है वो हाइड हो जाएगा। और ये हमारा हमने इसमें कोड सिर्फ इतना लिखा, तो इसको एक दफ़ा रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली यहाँ पर पोंग सम टाइम जो होता है वो मेन्यू नहीं आता, तो इसको क्लोज करके ओपन कर लिया करें। मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो ओ सॉरी हाँ ना, तो प्रॉब्लम है पेन डॉट कलर इज इक्वल टू वाइट हमने किया ही नहीं है, तो क्योंकि बैकग्राउंड वाइट ब्लैक है तो वो भी ब्लैक हो जाना था। तो ये देखिए प्रेस स्पेस बार टू स्टार्ट द गेम, और यहाँ पर जैसे मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा तो स्पेस स्टार्ट गेम, ठीक है, ऑन की एस ऑन की प्रेस एस ही है, ठीक है। और यहाँ पर स्पेस स्टार्ट गेम पेन डॉट हाइड टर्टल, इसको हाइड हो जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ। हाँ वो एक्चुअली टर्टल तो पहले ही हाइड है, उसको हमें क्लियर करना है, सॉरी पेन डॉट क्लियर, क्योंकि हाइड तो वो पहले ही था, मैंने तो इसको शो किया ही नहीं, विजिबल वो फॉल्स है। तो जैसे ही मैं अब प्रेस करूँगा तो ये टेक्स्ट जो है यहाँ से गायब हो गया। अब ये टेक्स्ट यहाँ से गायब होने के बाद मैं यहाँ पर स्क्रीन पर टॉप पर डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको दोबारा से, और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं लिखूँगा पेन डॉट गो टू। अब वाई एक्स एक्सिस पे हमने इसको रखना है 0, और वाई एक्सिस पे हम अपना जो 580 का हाफ होता है वो होता है 240, ठीक है। 240 होगा नहीं, 240 नहीं होगा, ये 320 होगा आई थिंक, नहीं 320 भी नहीं, 540 को अगर हम 580 को 2 पे डिवाइड करें तो 290 होगा, ठीक है। तो मैं इसको 250 कह देता हूँ। तो वाई एक्सिस पे 250 पे जाओ, और वहाँ पे हमने इसी फ़ॉन्ट साइज़ के साथ यहाँ पर लिख देना है प्लेयर ए 0 स्कोर, और पाइप साइन यहाँ पर, और फिर प्लेयर बी कॉलन 0 स्कोर। तो ये उस जगह पे जाके फिर राइट कर देगा, और उसके बाद हमें एच टी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इसको हाइड तो किया ही हुआ है हमने। तो रन करते हैं इसको। तो जैसे स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये जो है उस पर गया, तो यहाँ पर पेन डॉट अप कर देते हैं, पेन डॉट अप की मदद से क्या होगा कि अब वो ड्रॉ नहीं करेगा लाइन जब वो मूव करेगा अप साइड पर। तो जैसे मैं स्पेस दबाई तो अब यहाँ पर अब देखें स्कोर जो है वो यहाँ पर हमारा आ गया। तो ये हमने अपना फिर इसके बाद सेटअप कर लिया। अब यहाँ पर हम पैडल्स और बॉल्स ड्रॉ करते हैं। तो पैडल्स को हमने यहाँ पर ए और बी को इनिशियलाइज़ कर लिया, तो अपडेट में हम यहाँ पर स्टार्ट गेम के अंदर पैडल्स वगैरह को भी सेटअप कर लेते हैं। सो पैडल ए को पहले देखते हैं, पैडल ए डॉट शेप साइज़। अब हमने उसकी विड्थ देनी है, जो एक्स एक्सिस पे उसको एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स पे उसको एक्सपेंड करेगा, वो हम देख देते हैं 2 दे देते हैं। और फिर उसकी लेंथ जो है वो सॉरी विड्थ और लेंथ हमने चेंज करनी है। तो विड्थ हमारे पास यहाँ पर होगी 4,
और जो लेंथ होगी वो हम 2 देंगे। तो इस तरीके से पैडल की शेप हो जाएगी और फिर हम उसको पैडल ए डॉट शो टर्टल कर देंगे, एस टी मीन शो टर्टल। तो अब मैं इसको अगर रन करता हूँ स्पेस प्रेस की, तो इसका डेफिनेटली कलर भी हमने चेंज करना था। तो कलर हम यहीं पे पैडल ए डॉट कलर वाइट कर देते हैं और पैडल बी का कलर भी हमें वाइट करना होगा, वाइट ही है, और इसको बी कर देते हैं। तो अब इसको रन करके चेक करते हैं स्पेस प्रेस की, तो ये हमारे पास आ गया ए, पहला जो है वो पैडल ए। तो इसकी जो है वो हमारे पास जो विड्थ है उसको 3 करके देखते हैं और इसको 4 करके दे देते हैं और इसको 1 कर देते हैं, 4,1। तो अब इसको चेक करते हैं, तो दैट इज़ फाइन, 4,1 इज़ ग्रेट, लुकिंग नाइस। तो अब इसको कॉपी कर लेते हैं और यहीं पर हम पेस्ट कर देते हैं और इसको कह देते हैं पैडल बी। तो उसके बाद हम इसको साथ ही हम जो टर्टल्स हैं इसको इनके जो प्रॉपर्टी होगी पैडल ए और बी दोनों की वो अप होंगे, ताकि ये ड्रॉ ना करे लाइन पैडल बी डॉट अप। तो इन दोनों को अप रखना है ताकि जब हम इनको मूव करें एरो कीज़ की मदद से या WS की मदद से तो ये लाइन ड्रॉ ना करें। तो उसके बाद हम इसको जो पैडल AS शो करने से पहले हम इसको पैडल ए डॉट गो टू, अब हमने इसको -x पे मूव करना है। सो माइनस हम कह लेते हैं 400 है तो 375 कह लेते हैं और 0 कर देते हैं। और इसी तरीके से हम जो है पैडल बी को भी गो टू कर देते हैं 375 पर, मतलब x एक्सिस पर पॉजिटिव साइड पर और y एक्सिस पे 0, ताकि वो एक ही यूनिडायरेक्शनल में मूव करे। तो स्पेस प्रेस की, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो दोनों पैडल्स हैं वो लेफ़्ट और राइट असाइन हो चुके हैं। ये प्लेयर ए है, ये प्लेयर बी है। अगर आप इनके कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट, इट इज़ वेरी 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 इजी। तो ये हमारे पैडल, अब यहाँ पर अब हम बॉल को भी शो कर लेते हैं। तो बॉल बाई डिफ़ॉल्ट इसकी शेप जो है सर्कल है। सो सिंपली हमने लिखना है बॉल डॉट ST शो टर्टल। रन करते हैं इसको अगेन, तो कलर वाइट नहीं किया मैंने, अगेन आई फॉरगॉट। चले खैर कोई नहीं, इसी से आप सीखते हैं। सो पैडल बॉल, ये हमारे पास है बॉल और बॉल डॉट कलर वाइट। तो वाइट बॉल आ गया हमारे पास। अब इसको रन करते हैं स्पेस बार एंड दैट इज़ डन। तो हमारा जो इंटरफेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारा जो स्क्रीन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने बॉल को चारों डायरेक्शन पर मूव करके, अगर तो वो टॉप से या बॉटम पर टकराता है तो उससे वो रीबाउंड होगा। अगर वो एक्स एक्सिस पे इन पैडल्स को जो है वो क्रॉस कर जाता है, मतलब मूव कर जाता है और पैडल उस तक नहीं पहुंचता, देन जो जिस साइड पर वो मूव कर जाएगा उसके अपोजिट साइड का जो प्लेयर है वो उसको +1 मिल जाएगा। मतलब ये बॉल अगर मूव करते हुए इस राइट डायरेक्शन में इधर से क्रॉस कर जाता है तो प्लेयर ए को 1 स्कोर मिल जाएगा। अगर ये इसी तरीके से लेफ्ट साइड पर मूव कर जाता है तो प्लेयर बी को 1 स्कोर मिल जाएगा। लेट्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट कि हम बॉल को मूव कराते हैं ऑन द स्क्रीन। सो बॉल को मूव कराना बहुत ही आसान है। हम स्टार्ट गेम के अंदर आएंगे और बॉल को हमने ST कर दिया, साथ ही हमने आई थिंक बॉल डॉट अप भी किया हुआ होगा, नहीं किया। सो बॉल डॉट अप कर देते हैं तो ताकि वो लाइन ड्रॉ ना हो। अगर बॉल ड्रॉ हो रहा हो तो इसी तरीके से हम इनको भी उठा के बॉल के साथ ही इनको सेटअप कर देते हैं। सो दिस इज़ बॉल, दिस इज़ पैडल A and this one is pedal B and this one is over pen और ये हमारे पास है स्कोर्स। तो ये मैंने जस्ट इसको कमेंट कर दिया। तो पेन को भी यहाँ से उठाकर मैं यहाँ पर पेन का एरिया वहाँ पर राइट कर देता हूँ। तो ये तरह अब एक ऑर्गेनाइज वे में हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हम पेन को, ये भी पेन की कोडिंग है, तो पेन को हमने सेटअप किया, फिर हमने पैडल
ए को सेटअप किया, यहाँ पर पैडल बी को सेटअप किया हमने, और यहाँ पर अब हम बॉल सेटअप। तो बॉल को हमने शो टर्टल कर दिया। करने के बाद अब हमने बॉल को एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव करना है। सो बॉल डॉट सेट एक्स करना है हमने, और इसकी प्रॉपर्टी अब हमने इसको सेट एक्स एक्स डायरेक्शन में मूव करना है। सो बॉल डॉट एक्स कोऑर्डिनेट लेने हैं, प्लस हमने इसमें बॉल डॉट डी एक्स ऐड कर देंगे, और इसी तरीके से बॉल डॉट सेट वाई है, इसमें हम बॉल डॉट एक्स बजाय वाई कोऑर्डिनेट ले लेंगे, प्लस बॉल डॉट डी वाई। अब ये जो डी एक्स और डी वाई हमने ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बॉल ऑब्जेक्ट को डी एक्स और डी वाई असाइन किया हुआ है, ताकि हम इसको फिर आसानी से एक्सेस कर सकें, और डी एक्स और डी वाई को सिर्फ और सिर्फ बॉल के साथ अटैच किया जा सके। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, स्पेस बार प्रेस की, तो बॉल अभी मूव नहीं हुआ, तो एक्चुअली मैंने इसको गलत जगह पे पेस्ट कर दिया। तो इसको यहाँ से कट करना है, इसको पेस्ट करना है हमने यहाँ पर। ठीक हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, स्पेस बार प्रेस की, तो बॉल जो है वो आई थिंक बॉल हमारा बॉल डॉट सेट एक्स और बॉल डॉट एक्स कोऑर्ड और बॉल डॉट डी एक्स। तो हमने ये डी एक्स और डी वाई कहाँ पर सेट किया है, बॉल डॉट शो टर्टल किया हुआ है हमने। एवरीथिंग इज़ फाइन। लेट्स सी कहाँ पर मिस्टेक हुई है, पेन डॉट अप ठीक है, हमारे पास बॉल मौजूद है सर्कल में, वाइट बॉल डॉट अप हमने किया हुआ है, ठीक है। बॉल डॉट डी एक्स और बॉल डॉट डी वाई विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, और जब हम स्पेस प्रेस करते हैं तो बॉल को भी 1 मिनट नज़र आ रहा था आई थिंक। यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ दोबारा, तो स्पेस प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास बॉल जो है वो मौजूद है। ठीक हो गया। तो इसमें हम यहाँ पर ये करते हैं एक चीज़, आई थिंक आई एम मिसिंग वन थिंग, कि जब हम बॉल सेट एक्स करते हैं तो स्टार्ट में हमारे पास जो बॉल की जो डायरेक्शन है वो ज़ीरो, इसकी भी ज़ीरो, ताकि वो मूव ना करे, तो वो एक ही जगह पर स्टैटिक रहेगा। तो यहाँ पर अब अगर हम रन करते हैं इसको, तो अब ये बॉल आ गया यहाँ पर। अब हम इसको स्पीड देंगे, तो बॉल को यहाँ पर हम बॉल डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 2, बॉल डॉट डी वाई इज इक्वल टू 2 स्टेप्स, उसको हमने मूव करना है। अब हम इसको रन करते हैं यहाँ पर स्पेस। अब ये देख सकते हैं बॉल जो है वो मूव कर रहा है। पहले उससे पहले वो जब तक हम स्पेस प्रेस करते थे वो मूव हो चुका होता था, इसलिए बॉल नज़र ही नहीं आता था। अब हमने इसको ये देखें स्पेस प्रेस की, ये बॉल गया, और यहाँ पर अब जब टकराएगा तो इसको वापस आना चाहिए, तो ये वापस नहीं आ रहा, तो हमने इसको अब वापस लेकर आना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कोड लिखेंगे कि इफ़ बॉल डॉट एक्स कोऑर्डिनेट इज़ ग्रेटर देन, अब यहाँ पर सॉरी वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट इज़ ग्रेटर देन, हमारे पास कितनी वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ये एक्स है, ये वाई फाई है, तो पॉजिटिव की तरफ इसका हाफ है 390, हमने आई थिंक इसका हाफ 390 लिया था, नहीं 290 आई थिंक, या 290, तो हम इसको 250 कह लेते हैं, 250। तो जब अगर बॉल की जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो ग्रेटर देन 250 हो जाएं, तो हमें इसको रीबाउंड करना है। तो बॉल डॉट सेट एक्स सॉरी सेट वाई कर देंगे हम, -250 कर देंगे, और बॉल की जो डायरेक्शन है वो बॉल जो डी वाई है मल्टीप्लाई कर देंगे इसको -1 से, ताकि वो फिर नेगेटिव साइड पर मूव करे। तो इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं एवरीथिंग इज़ ओके। स्पेस प्रेस की, अब यहाँ से इसको रिबाउंड होना चाहिए, तो ये रिबाउंड तो हुआ, लेकिन हमें यहाँ पर एक मिस्टेक की है कि इसको पॉजिटिव अगर हम कर रहे हैं, ग्रेटर देन डिटेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हमें सेट वाई भी पॉजिटिव ही करना है। तो अब ये देख सकते हैं, सो 250 इज़ वेरी क्लोज, सो 280 कर लेते हैं इसको थोड़ा, ताकि वो हमें
बॉर्डर के करीब जाता हुआ नज़र आए। तो अब ये बॉल गया और ये आलमोस्ट इसको 290 कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लोज हो जाए। राइट हो गया। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो ये अब यहाँ तक जाएगा और अब यहाँ पर ये देखिए जैसे ही इसने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इफ़ बॉल डॉट एक्स स्कोर इज़ ग्रेटर देन, हमारे पास कितने एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, 780 है ना, तो 780 है प्लस हमारे पास पैडल भी है, तो 750 हम क्या लेते हैं, ग्रेटर देन 750, नो सॉरी नॉट 750, हमें इसका हाफ लेना है। 780 का हाफ जो है वो इसको 2 से डिवाइड करना है। सो 2 3 सो 3 एंड 2 3 ज़र 6 एंड 2 9 390 कर देंगे। ठीक है, सो 390 या हाँ 390 कर देंगे। तो जैसे ही वो 390 से ग्रेटर हो, हम जो है बॉल को गो टू कर देते हैं 0,0 पर और स्कोर में प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे। और उसके बाद ये कह रहा है कि स्कोर जो है वो डिफाइन नहीं है, स्कोर तो यहाँ पर हमने स्कोर ए सॉरी, तो अगर इस डायरेक्शन पे है तो सारी बात है स्कोर ए का इंक्रीज़ होगा, स्कोर ए प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको स्कोर वाले को जहाँ हमने डिस्प्ले करवाया था विद इन द गेम, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी किया यहाँ से और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक दफ़ा पेस्ट कर दिया और यहाँ से हम फिर इसको F के साथ यहाँ पर स्कोर A कर देते हैं और यहाँ पर स्कोर B कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा और ये हमारे पास फॉर्मेट में आ जाएगा F के साथ। आई थिंक F के साथ ही आएगा या हमें परसेंट साइन F के साथ, आई थिंक राइट के साथ ये काम करेगा। लेट्स टेस्ट इट, देखते हैं। अगर ये काम नहीं करता तो फिर हमें दूसरा फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा। सो प्लेयर ए एक्चुअली इसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो जस्ट मुझे यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पर डिफाइन अपडेट स्कोर, और यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे पेन डॉट क्लियर और फिर यहाँ पर पेन डॉट राइट करेंगे प्लेयर ए स्कोर ए और प्लेयर बी स्कोर बी कर देंगे। तो अब आई थिंक अगर यहाँ पर अपडेट स्कोर को कॉल कर लेंगे एक दफ़ा, तो रन करते हैं इसको। लेट्स सी, अगर बॉल मूव करता है, स्कोर ए उसने एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। एक्चुअली मैंने यहाँ पर एफ़ नहीं लिखा था, लेट्स रन इट अगेन। नहीं सॉरी, एफ़ इधर नहीं लिखना था, सॉरी एफ़ यहाँ पर लिखना था, नहीं यहाँ पर भी नहीं है, इधर एफ। तो रन करते हैं इसको, स्पेस बार प्रेस की तो प्लेयर ए 0 प्लेयर बी 0। तो आप देख सकते हैं प्लेयर ए में 1 इंक्रीमेंट हो चुका है, तो 2 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो खैर एनीवेज अब हमने बॉल जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम बन रहे हैं। अब y के लिए ये हमारे पास जो नीचे की तरफ आ रहा है ये y कोऑर्डिनेट है। सो y इफ़ बॉल डॉट y कोऑर्डिनेट इज़ लेस देन -290, बॉल डॉट सेट y -290 और बॉल डॉट डी वाई मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू -1। तो इसमें से एक -1 कर देंगे हम 1 बाय 1। तो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई है, बॉल डॉट डी वाई क्या कह रहा है, सॉरी लेस देन -290, ये कह रहा है y कोऑर्डिनेट इज़ नॉट सपोर्टेड। सॉरी इस तरीके से लिखना था, फंक्शन था y कोऑर्डिनेट। तो अब इसको जब हम
प्रेस करते हैं स्पेस, ये गया 1 स्कोर, इधर गया और ये 1-2 स्कोर। तो ये देख सकते हैं अब प्लेयर ए का स्कोर जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि बॉल जो है पैडल को टच नहीं हो रहा। अब इसी तरीके से अगर हम इसको माइनस डायरेक्शन में मूव करते हैं, बॉल को -2 कर देता हूँ इसको स्टार्ट गेम के बाद, तो अब देखेंगे कि अब इधर जा रहा है तो अब इधर भी वो माइनस होगा। तो अब स्कोर किसी का भी अपडेट नहीं हुआ क्योंकि अब हमने माइनस को हैंडल करना है, एक्स एक्सिस पे माइनस को। सो इफ़ बॉल डॉट एक्स कोऑर्डिनेट इज़ लेस देन -390, तो उसके बाद क्या करें, बॉल डॉट गो टू 0,0 और स्कोर जो हो वो बी का प्लस इक्वल टू 1 हो जाए। तो स्कोर जो है बी के स्कोर में हमने कर दिया और साथ ही हमने अपडेट स्कोर को कॉल कर लिया ताकि वो जो ऊपर हमने अपडेट किया स्कोर वो अपडेट हो जाए। रन करते हैं इसको दोबारा, स्पेस प्रेस की, दैट्स फाइन, गोइंग नाइस। अब आप देख सकते हैं हमारा जो है वो सेटअप हो चुका है। अब हमने इसका जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है वो पैडल की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो जहाँ पर हमने यहाँ पर एस डॉट लिसन किया था तो हमारे पास पैडल ए मूवमेंट है, पहले पैडल ए मूवमेंट। सो एस डॉट ऑन की प्रेस, तो जो पैडल ए है हमारे पास वो लेफ़्ट है तो इसको हमने डब्ल्यू की से मूव करना है। सो इसके लिए पैडल ए मूवमेंट और यहाँ पर हम इसको पास कर देंगे डब्ल्यू की। तो साथ ही इसको कॉपी करके हम इसको कैपिटल डब्ल्यू भी दे देते हैं ताकि अगर स्मॉल डब्ल्यू या कैपिटल डब्ल्यू जो भी हो वो उसको उस पर मूव करे। तो यहाँ पर हम डिफ़ाइन कर देते हैं पैडल ए मूवमेंट और यहाँ पर अब हमने इसको सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन पर मूव करना है। तो पैडल ए को हमने मूव करना है। सो पैडल ए डॉट सेट वाई, वाई डायरेक्शन। तो पैडल, सॉरी मैंने यहाँ पर सिंपल पैडल लिख दिया, पैडल ए डॉट सेट वाई डायरेक्शन, पैडल ए डॉट एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स प्लस इसको 10 दे देते हैं स्टेप्स। तो ये हमारी पैडल प्लस की तरफ मूव हो गया जब डब्ल्यू की प्रेस की। इसी तरह मूवमेंट अप है, ये मूवमेंट अप, मूवमेंट अप। इसी तरीके से हमने इसको डाउन मूव करना है तो इसको कॉपी कर लेते हैं और डाउन के लिए हम एस की यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी एस और यहाँ पर भी एस और यहाँ पर हम कर देंगे इसको डाउन, मतलब वाई एक्सिस पर अप एंड डाउन। तो इसको हम कर देंगे -10, तो एक्स कोऑर्डिनेट से -10 की तरफ मूव करेगा। तो इसको रन करके चेक करते हैं, ये एरर क्या दे रहा है, हाँ सॉरी इसको डाउन कहना था। तो अब इट्स फाइन, अब इसको रन करके चेक करते हैं, स्पेस बार। अब हम ये देख सकते हैं कि अब हम जो है वो अपने लेफ़्ट वाले को एस और डब्ल्यू की मदद से मूव कर रहे हैं जो पैडल है। अभी हमने कोलिजन डिटेक्शन नहीं की इसमें। तो अब डेफ पैडल, तो जो बी है उन दोनों की मूवमेंट भी सेम ही होगी, सिर्फ कीज़ डिफरेंट होंगी उसकी। तो आई थिंक हम इसी को कंट्रोल कर सकते हैं पैडल बी की मूवमेंट के साथ भी। सो पैडल बी मूवमेंट और यहाँ से हमें सिंपली इसको कॉपी करना है। सो यहाँ पर इसको पैडल ए के बजाय हम सिंपल पैडल मूवमेंट अप और पैडल मूवमेंट डाउन कह देते हैं क्योंकि हम आई थिंक कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हमने एक ही डायरेक्शन वाई है और एक्स है उस पर मूव करना है। तो लेकिन आई थिंक एक प्रॉब्लम हो जाएगी, चलिए खैर देखते हैं। आई थिंक प्रॉब्लम होगी तो कोई नहीं, अगर होगी तो वी विल सॉल्व इट, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया हमारे, इसके लिए हमें सिर्फ दो ही चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर अप एरो की यूज़ कर रहे हैं। तो अप और डाउन, सो यहाँ पर सिंपल डाउन होगा। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो ये ठीक है, मूव कर रही है, राइट हो गया।
इसी तरीके से अगर मैं इसको सॉरी, हाँ वही प्रॉब्लम हुई ना कि हमने यहाँ पर पैडल ए को सेट वाई किया और पैडल बी को नहीं किया, तो इसलिए हमें इसको ए ही करना पड़ेगा। मेरे जहन से निकल गया था कि हम इसके अंदर जो पैडल है वो कौन सा मूव कर रहे हैं, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पैडल बी कह देते हैं और इसको भी पैडल बी कह देते हैं और इधर भी पैडल बी आ जाएगा, इधर भी पैडल बी आ जाएगा। तो ये हमारी बी की मूवमेंट हो गई। सो ए ए ए हो गया और ये हमारे पास बी हो गई, बी मूवमेंट अप और बी मूवमेंट डाउन। अब इसको रन करके चेक करते हैं। स्पेस बार प्रेस की और ये हमारा पैडल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और आई थिंक इसमें प्रॉब्लम आ रही है। हाँ ठीक है, हम बी के कोऑर्डिनेट्स लेने थे तो हम जो है वो ए के कोऑर्डिनेट्स ले रहे थे, तो इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही थी। खैर एनीवे, इसी तरीके से हम सीखते हैं। तो ये अब ठीक हो गया। अब इधर भी हमारी जो मूवमेंट है वो ठीक हो रही है और स्कोर जो है वो बी का इंक्रीमेंट हो रहा है। और अगर मैं स्पेस प्रेस करता हूँ तो आप एक चीज़ नोट करिएगा कि हमारे जो पैडल्स हैं अगर वो दूसरी डायरेक्शंस में है तो वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाते हैं जिस स्टार्ट पे। तो ये एक स्पेस की तरफ से अपने ध्यान रखना है। खैर एनीवे, इसको क्लोज करते हैं। अब ये हमारा जो है सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम जो है वो कोलिजन डिटेक्शन डिटेक्ट करेंगे बॉल की। जब वो पैडल के साथ अगर टच हो जाता है तो वो रिबाउंड होगा, तो उस सूरत में स्कोर जो है इंक्रीमेंट नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा, सिर्फ बॉल जो है वो रिबाउंड होगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो है पैडल एंड बॉल कोलिजन का टैग दे दिया। उसके बाद मैं अब चेक कर रहा हूँ जो पैडल बी के जो वाई कोऑर्डिनेट के साथ बॉल जो है वो टच हो रहा है कि नहीं, मतलब जो लेफ़्ट पैनल पे हमारा लेफ़्ट साइड वाला बॉल है उस पर वो उसके साथ टच हो रहा है या नहीं। ये उसकी कंडीशन है कि अगर बॉल के जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ग्रेटर देन 360 है और बॉल के एक्स कोऑर्डिनेट या फिर और वो उससे लेस देन 370 है। ये टोटली हमारी जो एक्स एक्सिस पे विड्थ है उसको चेक कर रहा है। उसके बाद बॉल के जो वाई कोऑर्डिनेट है, जो हमारे पास बॉल है वो हमारे जो पेडल बी के वाई कोऑर्डिनेट है उसके साथ +20 करके और जो है वो लेस देन है इस बॉल के वाई कोऑर्डिनेट से। इसी तरीके से बॉल के जो वाई कोऑर्डिनेट हैं वो ग्रेटर देन है पैडल डॉट बी वाई कोऑर्डिनेट को -20 करके, एक दफ़ा +20 और एक दफ़ा -20। अगर ऐसी सूरत है तो इसमें फिर वो बॉल की इस डायरेक्शन को हम चेंज कर रहे हैं और उसके बाद उसकी मूवमेंट को भी नेगेटिव कर रहे हैं। तो इस तरह बॉल जो है वो वापस रीबाउंड हो जाएगा पैडल के साथ टच होने पे। तो इसी का अपोजिट दूसरा है कि बॉल डॉट एक्स कोऑर्डिनेट इज़ लेस देन -360 और बॉल डॉट एक्स कोऑर्डिनेट इज़ ग्रेटर देन -360 और वो पैडल ए के वाई कोऑर्डिनेट के साथ जो है वो अगर टच हो रहा है प्लस यहाँ पर हमें भी यहाँ पर 20 लिखना था। खैर अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो बॉल की जो डायरेक्शन है वो -360 कर दे, रिबाउंड कर दे और उसी तरीके से बॉल की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको 20 कर देता हूँ और इसको भी 20 कर देता हूँ। तो अब ये हमारा जो है कोलिजन डिटेक्शन का कोड हो गया। तो इसको अब अगर हम रन करते हैं अपने कोड को तो आप देखेंगे कि जैसे ही बॉल जो है वो कनेक्ट होगा हमारे पैडल के साथ तो वो रीबाउंड होगा और स्कोर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम जो है वो इस बॉल को मूव कर सकते हैं आसानी के साथ। ये देख सकते हैं आप कि अब हमारा जो बॉल है वो मूव कर रहा है। तो स्कोर जो है वो इंक्रीमेंट भी हो रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आप। आल दो इसमें थोड़े से ग्लिचेस आपको मिलेंगे, उस तरह प्रोफेशनल लुक तो नहीं इसकी गेम की मिलेगी, लेकिन आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं एग्जैक्टली राइट करके इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्रॉपरली। तो ये बेसिक आइडिया देना था। तो आप देख सकते हैं कि अब हम बॉल को आसानी के साथ इस स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं पैडल की मदद से, और अगर बॉल जो है वो ऑफ द स्क्रीन चला जाता है तो उसका पॉइंट जो है वो दूसरे प्लेयर को ये देख सकते हैं मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने पोंग गेम को डेवलप करना सीखा कि किस तरीके से हम आसानी के साथ पाइथन टर्टल को यूज़ करते हुए एक सिंपल गेम बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर मुझे मौका मिला तो हम स्नेक वाली गेम क्रिएट करेंगे जिसमें हम जो है वो स्नेक को मूव कर सकेंगे स्क्रीन पर और फिर उसके डिफरेंट हम
फूड एलिमेंट्स डालेंगे और हम सीखेंगे किस तरीके से हम कस्टम शेप्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं इन टर्टल मॉड्यूल। तो दोस्तों इस बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, स्पेशली घंटी का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। सो गाइज़ अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल देन। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।